नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक चयन एवं कृत्रिम चयन, है ना। पहले तो बात करते हैं चयन क्या है और विकास क्या है। और हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है जीवों का विकास है, ये पार्ट 2 है ना। तो जीवों का विकास में हमारा जो अब मेन टॉपिक आता है उसका नाम है प्राकृतिक चयन। चयन मतलब क्या होता है, जैसे कि 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी में सबसे बहादुर कौन है, चयन करिए, एक का चयन करते हैं, इसको बोलते हैं चयन। सीधी सी बात है ना। अब दुनिया में जब पहले जीव उत्पन्न हुआ, बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए, उस जीवों में से कौन जीवित रहेगा, कौन मृत हो जाएगा, इन सब का चयन करना वो भी एक प्रकार से चयन है। कुछ जीव जो प्रकृति के द्वारा चयनित किए गए, प्रकृति ने चयनित किया कि इसको जीवित रखा जाए, इसको जीवित नहीं रखा है। प्रकृति मतलब स्वयं के द्वारा, मतलब कहा जाए ब्रह्मांड के द्वारा। जैसे कि बात करते हैं पौधा, 2 पौधों के बारे में बात करते हैं। एक पौधा जो कि अधिक पानी में मर जाता है, एक पौधा जो अधिक पानी में जिंदा रहता है। तो अधिक पानी वाले में जिंदा रहता है और अधिक पानी में क्या होता है, मर जाता है। अगर पानी अत्यधिक मात्रा में गिरता है प्रकृति के द्वारा, तो जो अधिक पानी में जिंदा रहते हैं वही जिंदा रहेगा और अधिक पानी मर जाते हैं वो मर जाएगा। मतलब ये किसके द्वारा चयन हो रहा है, प्रकृति के द्वारा चयन, तो उसको प्राकृतिक बोलेंगे। अब बात करते हैं मनुष्य के बारे में। मनुष्य क्या करता है, जैसे कि धान का पौधा है ना। धान का पौधा है, उसमें चयन करता है कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है धान, तो क्या करेगा, दूसरे धान और इन दोनों धान को लक्षण को मिलाएगा और एक नए धान का उत्पादन करेगा। 2 धान को मिलाकर इसका संकरण बोलते हैं उसको, है ना। आप लोग पढ़े होंगे 9वीं में, संकरण करवाते हैं और नए पौधे बनता है ना। तो ये कुछ अलग किस्म का रहेगा, अलग तरीके से रहेगा। तो इसका जो चयन किसने किया, मनुष्य ने किया। तो मनुष्य के द्वारा हुआ, मतलब ये क्या है, प्रकृति के द्वारा चयन नहीं है, इसको बोलेंगे कृत्रिम चयन। और ये हुआ वो प्रकृति के द्वारा हुआ। तो यही प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन को समझते हैं। देखिए कि प्रकृति में होने वाले चयन की प्रक्रिया हम नहीं कर पाते, इस चयन की प्रक्रिया को याद रखिएगा। ये कौन करता है, प्रकृति। प्रकृति मतलब कहा जाए आपका जो नेचर है ना, जो जलवायु है, हवा है, आर्द्रता है, ये सब चयन करती है, ठीक है। तो प्रकृति में होने वाला चयन जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, भौगोलिक परिस्थिति मतलब जलवायु, ठीक है, जलवायु, पोषण, श्वसन, ये सब है ना। तो प्रकृति में होने वाले चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रकृति के द्वारा लक्षण का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। कौन से लक्षण के व्यक्ति जीवित रहेंगे, कौन से लक्षण के व्यक्ति मृत रहेंगे, ये प्रकृति द्वारा होता है, ये कोई कृत्रिम नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य एवं अन्य जीव, मनुष्य एवं अन्य जीव, इन सब की उत्पत्ति, है ना। ये आपको समझ आया, मनुष्य एवं अन्य जीव का चयन लिख देंगे, ज़्यादा रहेगा। अब क्या हुआ, कोई जीव जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, नहीं करते हैं। कौन डिसाइड करता है, प्रकृति डिसाइड करता है ना। मतलब ये चयन कृत्रिम होता है, मनुष्य मतलब क्या होता है, प्रकृति स्वयं करता है कि इस किस्म के लक्षण जो वाले जीवित रहेंगे, इस किस्म के लक्षण वाले मृत हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो वो प्रकृति की तरह, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। दूसरा आता है कृत्रिम चयन। तो मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। चलिए यहाँ इसका उदाहरण देता हूँ मैं प्राकृतिक चयन का। यहाँ पर लिख दिया मनुष्य एवं अन्य जीव का चयन, तो कुछ समझ आता है नहीं। तो क्या होता है, मान या पहले व्यक्ति क्या थे, बंदर थे बोलते हैं, है ना, हमारे पूर्वज बंदर थे बोलते हैं, है ना। तो प्रकृति ने इसमें चयन किया होगा कि इस बंदर के ऊपर प्रकृति ने चयन किया होगा कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसमें उसने चयन किया कि इसके जो शरीर की बनावट है वो बदला जाए, जलवायु प्रेषित किया जाए, भोजन की उपलब्धता बनाए रखा जाए। तो इससे क्या हो गया, बंदा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा, विकसित होते होते वहाँ एक स्थिति ऐसी आई कि वो पूर्णतः किसमें बदल गया, मनुष्य में बदल गया। अब ये यहाँ पर क्या हुआ है, इस बंदर का चयन होते गया और क्या है, मनुष्य का निर्माण हुआ है। मतलब इसको हम लोग कौन से चयन बोलेंगे, प्रकृति के द्वारा चयन की गई, है ना। अब यहाँ पर कृत्रिम, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। अब मनुष्य चयनित करेंगे, देखिए मान अभी बताया मैंने, धान का एक किस्म है, एक दूसरा किस्म है
अब मैं धान का नाम तो ज़्यादा नहीं जानता, सांभा मासरिया सारथी से कुछ बोलते हैं, सरना चरना सरना जानते हैं हम लोग, ठीक है सरना, अरे सांभा सांभा मासरी से कुछ बोलते हैं। अब दोनों को हम लोग मनुष्य ने क्या किया, चयन किया है ना, और दोनों को आपस में मिलाया, संकरित किए और बो दिए। संकरित करने पर इसका जो लक्षण है, इसका जो लक्षण, दोनों का लक्षण, इसका लक्षण और इसका लक्षण को किसने चयन किया है, मनुष्य ने चयन किया है। किसने किया है, मनुष्य ने। और चयन करने के फलस्वरूप एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो नए पौधे का श्रेय उत्पादन करने का श्रेय, नए पौधे को उत्पादन करने का श्रेय किसको जाएगा, मनुष्य को जाएगा, न कि प्रकृति को जाएगा। प्रकृति कुछ नहीं कर रहा है इसमें, क्या कर रहा है, मनुष्य ही इसका लक्षण को चयन कर रहा है और क्या कर रहा है। तो ये हो गया आपका मनुष्य के द्वारा चयन, नए जीव का विकास हो रहा है, नए पौधे का क्या हो रहा है, विकास होता है। तो मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। जैसे धान एवं गेहूँ के किस्म मनुष्य द्वारा चयन कर बनाया गया है। धान व गेहूं के नए किस्में लिख देना यहाँ पर, नए किस्में मनुष्य द्वारा चयन की प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है, प्रक्रिया द्वारा चयन की प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। तो यह हो गया चयन और विकास। विकास तो मैंने शुरू में बता रखी है आपको, ठीक है। तो अभी मैं चयन बता रहा था, है ना। आगे आपको बुक में जाओगे तो आगे आएगा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर पेपर में आते हैं कि विकास का सिद्धांत क्या है समझाइए। ये विकास के सिद्धांत क्या है समझाइए। इसके साथ साथ ये भी आता है कि जीवों के विकास के सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है। विकास का सिद्धांत बोल दिया मतलब आपको इसको ही लिखना है, चारों पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए विकास कैसे हुआ होगा, है ना, उसको बताया जा रहा है। देखिए कि पॉइंट समझ आए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो जीवों में विविधता पाई जाती है, विविधता मतलब अंतर, ठीक है। तो जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जीवों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीनों की क्षमता में कुछ अंतर पाए जाते हैं। चलो विविधता मतलब देखिए, अब मान लो जाए एक काला कलर का कीट है, कीड़ा, और एक भूरा कीट है। हाँ, एक काला कीट है, एक भूरा कीट है, दोनों में विविधता पाई जाती है। मैंने बताया था आपको यहाँ पर शुरू में कि जीवों में विविधता पाई जाती है। चलो ये काला है, ये भूरा है, विविधता मतलब अंतर पाया जाता है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जीने की क्षमता में अंतर, देखिए पक्षी है, उसको भूरा कीट ठीक से दिखाई नहीं देता, काला कीट ठीक से दिखाई देता है। तो क्या करेगा, भूरा कीट को खाएगा कि काला कीट को खाएगा। काला वाला दिख रहा है तो उसको फट से खाएगा। तो काला वाला जीव है, उसका जीवन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। भूरे वाले की जीवन क्षमता कम हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसको दिखा ही नहीं, है ना। मतलब इसकी विविधता के कारण ना इसके जीने की क्षमता क्या होता है, कुछ अंतर होता है, ठीक है। कोई कम जीता है, कोई क्या जीता है, ज़्यादा जीता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल पक्षी खाते हैं, क्या पता कि वाइट काला कलर है, वो काला कलर है, वो प्रकृति के प्रति अनुकूलित नहीं है, प्रकृति के प्रति क्या नहीं है, अनुकूलित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जो भूरा है वहाँ प्रकृति के प्रति अनुकूलित था, तो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। मतलब इसके विविधता के कारण ना इसमें कुछ जीवन क्षमता में क्या है, अंतर पाया जाता है। यही ये पहला पॉइंट में बोला जा रहा है कि जीवों में विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है जिसके कारण उसके जीने की क्षमता में कुछ अंतर पाए जाते हैं। यहाँ पर और लिख देना कि कुछ कम जीते हैं, कुछ ज़्यादा जीते हैं। दूसरा पॉइंट, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं हुई है। मतलब जैसे कि दुनिया में मनुष्य आ गया, वैसे तो पुराणों के आधार पर मनु को सबसे पहले ब्रह्मदेव ने भेजा था, फट से आ गया था, झटके से आ गया था। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं कि झटके से नहीं हुआ, फट से कोई मनुष्य नहीं आया। सबसे पहले कुछ मनुष्य के अवशेष, कार्बनिक पदार्थ, या कहा जाए कुछ जीव, जीवाणु जो भी है, वो सबसे पहले है, वो धीरे धीरे विकसित होते गए। तो सबसे पहले विषमपोषी जीव का निर्माण हुआ। विषमपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ, समपोषी का विकास हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ तो और बड़े जीव होते मनुष्य का विकास हुआ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार विकास है वो धीरे धीरे होते गया, सरल जीवों से धीरे धीरे जटिल जीव बनते गए, है ना। लेकिन पुराणों के आधार पर तो एक झटके से बन गया मनुष्य, ठीक है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक के अनुसार विश्व में प्रजातियों की जो रचना है वो एक झटके में नहीं हुई है, बल्कि पहले से उपस्थित प्रजातियों से हुई है।
मनुष्य का निर्माण फट से नहीं हुआ है। मनुष्य का निर्माण उसके पीछे जाएंगे तो वहाँ पर कोई और जानवर थे, जैसे कि चिंपांजी थे, बंदर थे, उनसे विकास हुआ। बंदर के और पीछे जाएंगे तो उसके पीछे जाएंगे तो और कुछ ऐसे जानवर थे, ठीक है ना, जो बंदर की तरह दिखाई देते थे, उनसे बंदर का निर्माण हुआ। बंदर से मनुष्य का, मनुष्य से अन्य मनुष्य का। तो इस तरह से धीरे 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 विकास हुआ, न कि झटके से, है ना। तो पहले से उपस्थित जो जीव थे ना, उसी से ही विकास हुआ ऐसे बोलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अटक जाती है कि ये मनुष्य का निर्माण इनसे हुआ, इनके निर्माण इनसे हुआ, तो इनके निर्माण और किनसे हुआ होगा? उनसे हुआ जो आपको ज्ञात नहीं है। तो इस जगह ये प्रश्न आकर क्या हो जाती है, अटक जाती है। लेकिन आपको प्रश्न से क्या लेना देना है ना, आपको तो आंसर लिखना है कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके से नहीं हुई, बल्कि पहले से उपस्थित प्रजातियों से हुई है। तीसरा पॉइंट, जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। एक समान पूर्वजों से हुई मतलब जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, जिसे साखित पेड़ से दर्शाया जा सकता है। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ। ये एक छोटा सा जीव है, ये वाला बताया ना, इससे इनका निर्माण हुआ, इनसे इनका निर्माण, ये जीव है, तो इनसे कुछ मनुष्य का निर्माण हुआ मान जाए, बंदर से, है ना। और बंदर थोड़ा थोड़ा वैसे चिंपांजी भी कह सकते हैं, चिंपांजी, है ना, इनसे मनुष्य का निर्माण हुआ। और इन्हीं चिंपांजी या बंदर से किसी नए बंदर पीढ़ी का भी निर्माण हुआ होगा, है नहीं। तो देखो, मनुष्य का निर्माण हुआ, बंदर का निर्माण हुआ, इसी से मतलब जीवों में उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। एक समान पूर्वज मतलब इसका मनुष्य का पूर्वज भी यही है, नए बंदर प्रजाति का पूर्वज भी यही है, मतलब एक समान पूर्वज से हुई है ना, जिसे साखित पेड़ से दर्शाया जा सकता है। साखित पेड़ से कैसे दर्शाएंगे? देखो, यहाँ पर मैं साखित पेड़ बनाकर दिखाता हूँ। ये हो गया मान जाए चिंपांजी या बंदर, इनसे निर्माण हुआ मनुष्य, अन्य चिंपांजी, अन्य बंदर, अन्य जीव, ठीक है। फिर इनसे निर्माण हुआ नीचे में मनुष्य से, फिर मनुष्य, 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 और बंदर से फिर मनुष्य, बंदर, या तो फिर बंदर, बंदर, फिर इनसे ऐसे, मतलब पूरा एक ऐसा शाखा की ओर जा रहे हैं। पहले एक शाखा, उसके बाद 4 शाखा, उसके बाद फिर 4, एक एक का फिर 3 शाखा, 2 शाखा, ऐसे होते। तो ये क्या है अपने पास? ये है आपका साखित पेड़ की तरह दर्शाया जा सकता है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, जिसे साखित पेड़ों से दर्शाया जा सकता है। चौथा, जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। ये तो यार शुरू में बताया मैंने, ठीक है, कि जनसंख्या में पाए जाने जो जीव है ना, उसमें विभिन्नता मतलब क्या होता है? अंतर। क्योंकि एक व्यक्ति का चेहरा देखे, दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखे, हालांकि 2 कान और एक नाक ही होते हैं, है ना, लेकिन दोनों का शक्ल अलग अलग होता है ना। तो जीवों में पाए जाने वाले, जनसंख्या में पाए जाने वाले जो जीव है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। चलो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है मतलब कैसे, है ना। जैसे कि हमारे पास मान एक उदाहरण लेते हैं, पिता का एक विभिन्नता था, गुण था, वो काला कलर का था, है ना। माता का एक गुण था, वो गोरी थी। अब दोनों में, है ना, शादी हुई, है ना। तो जो आगे बच्चा होगा वो तो या तो काला होगा, या तो गोरा होगा, या तो सांवला होगा। तो इनका काला जाएगा तो इसका लक्षण जाएगा, पिता का लक्षण जाएगा, गोरी होगा तो माँ का लक्षण जाएगा, और सांवला होगा तो दोनों का लक्षण जाएगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। उसी को बताया जा रहा है, ठीक है, कि जनसंख्या पाई जाने वाले जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, यहाँ तक लिखना। उसके बाद क्या लिखना कि इसमें कुछ विभिन्नताएं, जो की जगह जो को हटा दीजिएगा, इसमें कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करती है या जाती है। तो इस तरह से हो गया विकास का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आता है, विकास का सिद्धांत क्या है समझाइए करके, ठीक है। आगे आता है प्रजातिकरण। क्या आता है? प्रजातिकरण। प्रजातिकरण में 2 क्वेश्चन है। एक तो अनुकूलन को मैं ऐसे ही वॉइस से बता दूंगा, वॉइस सुनना, है ना। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रजातिकरण क्या है। तो जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों की बनने की प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहा जाता है। देखो, अब मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, ध्यान सुनना। एक फिंच नाम का एक क्या था, पक्षी था। सन 65 की बात तो नहीं है ना, बहुत साल पहले की बात है रे, है ना।
तो फिंच नाम का एक क्या था, वो पक्षी था। अब हुआ क्या कि ये एक महाद्वीप में रहते थे या एक देश में रहते थे, है ना। एक देश का नाम मान लेता हूँ मैं, अमेरिका, ठीक है, इसमें रहते थे माना जाए। अब अमेरिका में रहते थे, अब एक और देश लिख लेता हूँ मैं, जापान। क्या लिख देता हूँ मैं, जापान। तो ये फिंच है, अमेरिका में रहते थे, तो कुछ फिंच है वो कहाँ चला गए, जापान। देखो यही जाती है ना, दोनों सेम सेम। अब यहाँ अमेरिका में थे फिंच और कहाँ चले गए, जापान में। तो अमेरिका का खान पान कुछ अलग था, तो यहाँ जो खान पान थी वो अलग खाते थे, फिंच के पक्षी थे। जापान का खान पान, जलवायु, वातावरण सब अलग अलग था, तो इस तरफ से उस तरह से ही वो ढलने लगे। तो धीरे धीरे ढलने लगे, ऐसे परिवर्तन होने लगा, ऐसे परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे इस फिंच में कि जापान में रहने वाला जो फिंच है वह अमेरिका में रहने वाले फिंच से एकदम बदल गया, अलग हो गया, दोनों जने अलग हो गया। जबकि एक ही फिंच था ना, एक ही फिंच था दोनों जने, लेकिन जब जापान में गया तो वहाँ की जलवायु के कारण, अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ, जापान में ही हुआ, ऐसे करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरे देश में गया तो क्या हुआ, यहाँ पर जलवायु क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, विभिन्नता आ गई। अब यहाँ का फिंच और यहाँ का फिंच, तो यहाँ के फिंच को फिंच बोलें, ओके। अब यहाँ के फिंच को क्या बोलें, तो उसका एक नया नाम रखा गया, कुछ अन्य नाम रखा गया। तो बताओ, नए प्रजाति का विकास हुआ, यहाँ पर नए प्रजाति का विकास हुआ, हो गया ना। किसके कारण हुआ, विविधता के कारण हुआ। तो जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहते हैं। इसी फिंच से नए जाति बन गए। इसका चोंच छोटा था तो इसका चोंच बड़ा हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे जीव में अलग अलग अंतर पाए गए, ठीक है। नए प्रजाति क्या हुआ, निर्माण हुआ। उदाहरण देखो इसमें, फिंच की प्रजाति अलग अलग आवास में पनपने के कारण फिंच की नई प्रजाति निर्मित हुई जो बाकी फिंचों से अलग थे। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, है ना। और ये जो अमेरिका बोल रहा हूँ वो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। गलापागोस द्वीप का नाम है, गलापागोस, ठीक है। तो इस तरह से प्रजातिकरण हो गया। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है आपका अनुकूलन, जिसको मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, आप सुन लीजिए। अनुकूलन लिख लीजिएगा कॉपी में। अनुकूलन क्या है समझिए, ऐसे कुछ आ जाता है कभी कभार, है ना। तो अनुकूलन का परिभाषा एकदम सिंपल तरीक़े से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग, मनुष्य है वो प्रकृति में क्यों जीवित है, इसलिए जीवित है क्योंकि हम, प्रकृति हमारे लिए क्या है, अनुकूलित है ना, है ना। तो अनुकूलन क्या है, इसको समझना कि किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। सुनाई तो दिया ना, लिखाई भले दिख नहीं रहा है। कि किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मतलब हम लोग जीवित इसलिए हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति के प्रति क्या है, अनुकूलित है। उसके जो ठंड में सहन कर सकते हैं, गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, बरसात को भी सहन कर सकते हैं। मतलब उसके प्रति हम लोग क्या हो गए, अनुकूलित हो गए। इसी को अनुकूलन बोलते हैं। तभी तो हम लोग जीवित हैं। अगर हम लोग उसके प्रति प्रतिकूलित हो गए या प्रकृति हमारे प्रति प्रतिकूलित हो सकती है, राम नाम सत्य हो सकता है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया, ये पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो अगर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको आपके नंबर पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर, या तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रत्येक प्रश्न उत्तर के PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। और अपने आसपास के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और आसपास के कुछ स्टूडेंट्स और हैं, है ना, जो ऑनलाइन पढ़ाई करें, वहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा। और आप देखे होंगे कि जस्ट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है ना, सब्सक्राइब, ठीक है, उसको क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।